Hello, bachcho, let's see question. Column 1 gives the 4 different situations. The final statement of each situation, two vectors quantities are compared. The result of comparison is given. The column 2 match the statement 1 correct comparisons in column 2. पहला क्या है? Stone is projected from the ground at an angle of theta with the horizontal. Neglect the effect of air friction. Then between the two instants when it is at the same height, its average velocity and horizontal component of velocities are. तो बच्चों अगर अपन देखें तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ने इस तरह से किया है, ठीक है, और मान लो ये दो सेम हाइट है इस तरह से, ये तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल हमने मान लिया टी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। अब अगर आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट मान लो ये 2 सेकंड है, मान लेते थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड में ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मान लें? एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये x/2 क्या हो गया? इसका एवरेज स्पीड और वी एवरेज। लेकिन अगर इस x/2 को देखें तो यही इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी है। क्लियर है? सो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेम इन मैग्नीट्यूड एंड इसका ए का हो जाएगा, ये ए कंटेन करेगा और सेम इन डायरेक्शन ए। दूसरा देखो, 4 पार्टिकल्स ए बी सी डी वेलोसिटीज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू द अदर आर गिवन द वी डी सी 20। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चों क्या कह दिया अपन को। अब अपन इसको फर्स्ट को हटा देते हैं, ये तो अपन ने कर लिया ना, तो इसका अपन इरेज कर देते हैं यहाँ पे ताकि हम और कैलकुलेशन कर सकें। तो ये तो हो गया आपका राइट। अब देखो दूसरा क्या है कि हमको वेलोसिटीज दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। पहली वेलोसिटी क्या दी है? 4 पार्टिकल है वी डी सी, और वी डी सी को क्या लिखोगे आप? वी डी माइनस वी सी, और ये दिया है आपको 20 नॉर्थ यानी कि जे कैप, 20 जे कैप। फिर दिया है आपको बी सी, और बी सी कितना है आपका? वी बी माइनस वी सी, ये दिया आपको 20 आई कैप, ठीक है। फिर दिया आपको ए बी ए, फिर दिया आपको बी ए, तो वी बी ए, तो वी बी ए कितना दिया आपको? वी बी माइनस वी ए, और ये दिया माइनस का 20 जे कैप साउथ में। तो दिस प्लस दिस वी बी ए प्लस वी डी सी 0 हो गया, कितना हो गया? 0। तो वी बी इक्वल क्या लिखूंगा? वी बी माइनस वी ए प्लस वी डी माइनस वी सी दैट इज इक्वल टू 0। मैनिपुलेट करें तो इसको लिखेंगे वी बी माइनस वी सी प्लस वी ए माइनस वी ए प्लस वी डी दैट इज इक्वल टू 0। फिर इसको लिख सकते हैं वी बी सी, इसको लिख सकते हैं माइनस वी ए डी इज इक्वल टू 0। तो वी बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? वी ए डी, और ये दोनों सेम हो गया और डायरेक्शन भी सेम हो गई इनकी, तो इक्वल वेक्टर बन गई। तो ये बी भी हो जाएगा इसका, ये बी और ये बी दोनों हो गया हमारे। आप देखते हैं 2 blocks of mass 4 किलोग्राम 8 किलोग्राम placed on ground as shown in the figure. The net force exerted by the earth block of mass 8 किलोग्राम, normal reaction exerted by 8 किलोग्राम block on earth। तो बच्चों ये आपका 8 किलोग्राम का ब्लॉक है और इसके ऊपर रखा हुआ है 4 किलोग्राम का ब्लॉक, और ये है आपकी अर्थ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमसे बोला जा रहा है नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द 8 किलोग्राम ब्लॉक ऑन अर्थ, द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 8। अगर आप देखो बच्चों 8 पे कितना फोर्स लगा रही है अर्थ, वो तो 8g है सिंपल, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रही है? वो 8 + 4 12g है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, आई मीन से ये डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड हो गया है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया। तो ये सी हो गया और सी यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। इधर देखो डी, फॉर अ पार्टिकल अंडरगोइंग अ रेक्टिलिनियर मोशन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, the magnitude of displacement is half the distance covered in the some interval time. The magnitude of the final velocity is less than the magnitude of initial velocity for this time. Then the initial velocity and average velocity for this time. तो हमें initial velocity, मान लो initial velocity u थी, ये तो पक्का है डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो ये u इधर है और एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ, तो ये ऐसे जाएगा,
ऐसे जाकर यहाँ से कुछ पलटी मारेगा ऐसे, ठीक है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया x, मान लेते हैं ये y है, तो ये भी y होगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई, x प्लस 2y, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x। तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 2y, तो ये आ गया आपके पास 2y। तो बात खत्म हो गई, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, तो u आ जाएगा आपका √2as 2a, और यहाँ से यहाँ तक गया वो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3y इंटू 3y, तो √6ay क्या होगी इसकी इनिशियल वेलोसिटी और आई कैप के अंदर, ठीक है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो ये देखो कि टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ जर्नी। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी कितना होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, ये अब एक्सेलरेटेड है एक्सेलरेशन से, अगर एक्सेलरेटेड है एक्सेलरेशन तो स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, अगर स्पीड की हम बात करें तो स्पीड हो जाएगी इसकी अब यहाँ पर √2as 2ay, ये स्पीड हो गई। तो अगर अपन देखें तो ये माइनस, अगर ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ, फाइनल हो गया माइनस √2ay, इनिशियल कितना √6ay, ठीक है, माइनस a इंटू टी, ये टाइम इंटरवल हो गया अपना। तो t जो आया अपना टाइम इंटरवल वो आ गया √2ay, बाहर ले लो √3+1, ये टाइम इंटरवल आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी जाएगी यहाँ पर, सॉरी एवरेज वेलोसिटी, तो ये तो इंस्टेंट, ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपके। एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट x ही है तो 2y डिवाइड बाई ऑफ टोटल टाइम √2ay इंटू ऑफ √3+1, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, और डिवाइड बाई a भी है यहाँ पर, है ना, ये a से डिवाइड भी करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा √2ay ऊपर डिवाइड बाई ऑफ √3+1। तो ये दोनों डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। अगर ये और ये देखें अपन, v इनिशियल जो कि √6ay आ रही है और v एवरेज जो आ रही है आपकी वो √2ay, लेकिन ये प्लस आ रही है आई कैप, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है बच्चों। तो डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, तो सी डी एंड सेम इन डायरेक्शन, सो दिस इज व्हाट ए डी, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो अगर अपन देखें मैच द कॉलम, तो ए मैच कर रहा है किसके साथ, P और R के साथ, तो P R के साथ A मैच कर रहा है, B मैच कर रहा है P और R के साथ ही B मैच कर रहा है, C किसके साथ मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है Q और S के साथ, Q S के साथ C मैच कर रहा है, और D किसके साथ मैच कर रहा है, D मैच कर रहा है Q और R के साथ। सो दिस इज योर करेक्ट मैचिंग, ऑल द बेस्ट।